बैक टू माई चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक और आज अगेन मैं छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फटाफट से मुझे जाना है वापस से कहीं किसी जगह पर, जो कि आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ आना है, वो तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। सो ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी ऐसा है कि जो घर की जो सफाई है वो हो चुकी है पूरी की पूरी। किचन में अभी तक कुछ नहीं बना है सिवाय कॉफ़ी के। और उसके बाद में फिर अभी मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है मशीन। फटाफट से जो कपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाना है, पूजा करना है, उसके बाद पैकिंग करना है क्योंकि मुझे जाना है और आज रात की ही ट्रेन है हम लोगों की। तो उसके बाद इवनिंग का भी काम करना है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं आज। लेट्स सी कैसे कैसे होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक व्लॉग शूट किया जाए कि कैसे कैसे होता है। चलिए फिर मैं यहाँ पे पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीने का कोई रीज़न नहीं है क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म हो गई है और मुझे लग रहा था कि चाय पत्ती है मेरे पास, बट नहीं है। तो अब चाय पत्ती मैं आने के बाद लूँगी। तो फिर अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे काम की तरफ, यानी कि शावर वगैरह करने के लिए। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे आके बैठ चुकी हूँ, यानी कि शावर वगैरह हो चुका है और सबसे पहले अब चलेंगे पूजा करने। उसके बाद पहले पूजा और फिर काम दूजा, तो यानी कि अब दूसरा काम हम बाद में करेंगे और उस पहले करेंगे हम पूजा, उसके बाद में फिर चलेंगे कुछ कुकिंग की तरफ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुझे सारी चीज़ें क्लियर करके ही जानी है यहाँ से, क्योंकि आने के बाद तो मुझे पता है सारी चीज़ें मुझे वापस वैसे ही मिलने वाली, फिर मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो पहले मैं मंदिर के यहाँ का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे किचन की तरफ। तो यहाँ पर जस्ट मुझे अभी महादेव को स्नान लगाना है और यहाँ पे फिर पूजा शुरू करनी। सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं हमारे और चलते हैं पूजा की तरफ। तो यहाँ पे हो गई है पूजा और ये जो धूप है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गीला धूप है, मुझे घर में गीला धूप बहुत पसंद है, वो भी चंदन, फिर वो गुलाब वाला, बहुत एकदम फ्रेश हो जाता है माइंड। सूखा धूप बहुत रेयर ही हम लोग लेते हैं। मुझे गीला वाला धूप बहुत, क्योंकि बहुत देर तक चलता रहता है भगवान जी के पास। और अब मैं यहाँ पे खा चुकी हूँ। मैंने आपको दिखाया नहीं, वाटरमेलन खा रही थी मैं क्योंकि अभी तक कुछ खाया नहीं था आज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जाना है, तो मैंने कोई भी ऐसे सामान घर में लाकर नहीं रखा है जो ख़राब हो जाए और वेस्ट हो जाए, इसलिए वाटरमेलन एक थोड़ा सा रखा हुआ था, वो मैंने भी खा लिया है। और अभी हो रहे हैं 12 बज रहे हैं और लंच में क्या बनाना है स्टिल आई एम थिंकिंग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं आज कुछ मैकडोनल्ड वगैरह ऑर्डर कर लूँ बैठ के, बट लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है और अभी तक कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े साफ़ हो रहे हैं और अभी पैकिंग भी करना है मुझे। तो मैं क्या बनाऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कुछ रखी भी नहीं है, सब्ज़ी वगैरह नहीं है, क्योंकि ला के रख के कोई मतलब नहीं, फिर 8 डेज़ तो कौन उसे यूज़ करेगा, सब ख़राब हो जाएगा इसीलिए। सो देखते हैं क्या बनता है। अब गाइस गुड इवनिंग, हो चुकी है शाम, यानी कि 6:05 हो चुका है और मैं चली गई थी दोपहर को लंच करने के बाद में। इंस्टेंट मैंने बनाई थी दलिया की खिचड़ी, जो मुझे रेसिपी नहीं शेयर करना था क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था और उसको खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपनी व्लॉग को एडिटिंग किया और देन जो कपड़े वॉश किए, सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया है क्योंकि मुझे कुछ कपड़े इसमें से लेकर के जाना है। यहाँ पे फिर मैं नीचे बैठी हुई हूँ, बाकी सारे कपड़ों को फोल्ड कर लिया है। ये सारों को मुझे कबर्ड में लगाना है और साथ में कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। और हस्बैंड भी आ गए हैं जल्दी क्योंकि उन्हें भी जाना है, तो कुछ 2-3 काम थे इंपॉर्टेंट, वो उनको करना था क्योंकि वो सिर्फ मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं। उनका एक काम है इंपॉर्टेंट, वो करके वो रिटर्न आ जाएंगे नेक्स्ट डे। बट मैं आऊँगी यहाँ पे अगेन मंडे को, और तब तक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लाइक बस जाना है, थोड़ी सी पैकिंग करना है मुझे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि जिस दिन मैं सुबह पहुंच रही हूँ अगले दिन ही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो करने जाना है। तो मैं फटाफट से सब कबर्ड वगैरह अरेंज कर दूँगी, फिर एक छोटा सा बैग निकालूंगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूंगी और फिर हम लोग डिनर करके निकल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग ने डिनर कर लिया है और सारा काम हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जाने के लिए। कब जाएंगे हम लोग? बस निकलेंगे। यस, टाइम एक्चुअली होने वाला है, तो हम लोग सोचे वहाँ जाके बैठने से अच्छा घर पे टाइम स्पेंड किया जाए। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट।
सो बोरिंग। तो सब लोग बताना कि ये पर्पल टी शर्ट में आज कैसे लग रहे हैं। हो गया, निकला बोली। बाद में इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी ट्रेन और वो 10 मिनट रुकती है, इसलिए हम लोग फटाफट घाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा रुकने देते हैं उसको आराम से ताकि सब चढ़ जाएं। देखो मुझे कौन मिल गया फ्रेंड्स, कौन मिल गया, कौन मिल गया ये। हाय करो बनी, सबको बाय करो, बाय करो सबको, बाय करो, बाय करो, उसे नीचे से लेने से बाय करो। और ये देखो कौन मिल गया, हाय करो गौरी, गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो, पूछो तो सही, बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही है। बनी हाय करो, चलो बाय करो। और गौरी ने शावर भी नहीं किया है सच में मंदिर। और ये है अगले दिन की सुबह, यानी कि जैसे ही मैं सुबह आ गई थी तो सबसे पहले मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे फिर जाने के बाद शावर एंड ऑल किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रुचि से मिली, फिर मिलने के बाद फिर मैं तुरंत वहाँ से निकल गई, यानी कि भाई आ गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वो है बनी का मुंडन। तो हम सुबह ही 6:30 बजे निकल गए, यानी 6:10 को मैं ससुराल पहुँची। फटाफट मैंने 10 मिनट्स में वहाँ पर अपना सारा काम कम्प्लीट किया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए मुंबा देवी दर्शन के लिए और बनी का मुंडन करने के लिए, क्योंकि 1 ईयर धीरे धीरे अब कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद फिर बहुत लेट हो जाएगा मुंडन के लिए। तो 1 साल के अंदर अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा मुंबई को एक्सप्लोर किया जाए, यानी कि वर्ली सीलिंग को एक्सप्लोर किया जाए। तो मैंने सोचा अब चलो फटाफट से छोटा सा क्लिप शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को सीलिंग पे से गए। तो ये था छोटा सा जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और मुझे ये सीलिंग पे जब गाड़ी जाती है ना तो ऐसा लगता है कितना अच्छा लगता है ना, ये चीज़ बहुत मिस करते हैं, यानी कि मुंबई मेरी जान, आई लव मुंबई। तो बस यहाँ पे अब हम लोगों ने एक्चुअली पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी, तो मैं सोचा कि म्यूट किया जाए और फिर आप लोगों के साथ सीलिंग को शूट किया जाए। तो यहाँ पे आगे मम्मी बैठी हुई है, भाई ड्राइव कर रहे हैं और मैं, पूजा भाभी, गौरी और बनी पीछे बैठे हुए थे। तो ये थी अगले दिन की सुबह 6:30 की। और ये देखिए हम सीलिंग पे फाइनली आ गए हैं और शुरू हो चुका है। यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन किया ना जिसने भी ये बनाया है, बहुत सुंदर लगता है ये देख करके। तो अब हम निकल पड़े हैं दर्शन के लिए सुबह सुबह। तो आप भी सब बताइएगा कि सीलिंग देखने में मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से अब थोड़ा सा ज़्यादा शूट नहीं किया था मैंने, हल्का सा शूट लिया था। और सुबह है ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यही जब हम आ रहे थे तो इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा था, बट सुबह सुबह बहुत ही फ्रेश एयर और जो क्लाउड वगैरह है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बोलो गौरी आप कहाँ जा रही हो आज? बोलो मेरे भाई का आज मुंडन है गाइस, बता तो दो। आज मेरे भाई के सुंटन नहीं है, मुंडन है। बोले टकलू करने जा रहे हैं, टकलू करने जा रहे हैं, बोलो टकलू। गाइस आप लोग ने बहुत दिन से गौरी को देखा नहीं ना, देख लो गौरी को, हाय कर दो। और हम यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि मुंबा देवी मंदिर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे दिन बहुत ही अच्छा था, यानी कल प्रदोष था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का मुंडन यहाँ पे हो रहा था। ये देखो ना,
तो यहाँ पर लाइन लगाने के बाद यानी कि कल बहुत ज़्यादा बड़ा दिन था और बहुत अच्छा दिन था। फिर बनी का नंबर आया यहाँ पे और फिर ये अंकल जब बनी का हेड मसाज करने लगे तो बनी को बड़ा मज़ा आया। यानी कि जब हमने एंटर किया तो यहाँ सारे बच्चे बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन बनी एक अच्छा ऐसा बच्चा था जो बिल्कुल भी नहीं रोया। आप लोग ये क्लिप में भी देख सकते हैं, वो ज़रा भी नहीं रोया। यहाँ पर मम्मी ये आटे का चकला बना रही है बनी का बाल रोपने के लिए। तो ये जो रोपने वाला काम है ना हमारे यहाँ पे वो बुआ करती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बनी के पास बैठ गई। और हम लोग सबको लग रहा था कि बनी बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत परेशान करेगा, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल नहीं हुई। और मुझे इस पे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है ना गाइस, क्योंकि पीछे एक पता नहीं कौन सा इंसिडेंट हो गया था, हमें तो नहीं पता, हम लोग तो जस्ट आ रहे थे। बहुत बुरा झगड़ा हो रहा था तो वो वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो गया था। तो यहाँ पे बस अंकल ने फिर ब्लेड वगैरह हमने चेंज करवाया उनसे। और फिर यहाँ पे जब हमारा मुंबा देवी का हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग फिर कुल देवी के पास जाते हैं, क्योंकि मम्मी कहती है कि इनको पीठ दिखा करके हम वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए पहला मुंडन हम लोग यहीं पे करवाते हैं। तो अब मम्मी उनको बता रही कि पीछे थोड़ा सा बाल छोड़ने के लिए, क्योंकि बाकी का हमें वहाँ जा कर के करना रहेगा जब हम वहाँ जाएंगे, जब टाइम एक बार अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे अभी भी हम सोच रहे हैं कि ये रोएगा रोएगा, लेकिन ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, ये बिल्कुल भी नहीं रोया। और यहाँ पे पंडित जी ने मुझे बाल दे दिया और अब मैं इसे पैक कर रही हूँ लोई में। और उसके बाद इसे वापस से गोल गोल बना करके मैं वहीं पे न्योछावर के साथ छोड़ दूँगी। और बनी एकदम आराम से बैठ गया है। और अब मैं आपको उसका फ्रंट वाला फेस दिखा रही हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और हम लोग घर से ही सोच रहे थे ये बहुत रोएगा, पक्का ये बहुत रोएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया मुंबा देवी का दर्शन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था हमारे लिए बनी का, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये पता है बाकी बच्चों की तरह मुंडी भी नहीं हिला रहा था, वरना मैंने बाकी बच्चों को भी देखा बहुत सब मुंडी हिला रहे थे, उनको 4-5 लोग पकड़ रहे थे। इसका ऐसा भी कुछ भी नहीं था, ये आराम से एकदम करवा लिया। यहाँ पे इसे हंसी आ गई थी, मैंने कुछ कॉमेडी की थी इसीलिए, और ये हंसने लगा था मुझे देख करके। बस यहाँ ना आगे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जहाँ पे तालू आ जाता है। सो विद इन 5 मिनट्स ना यहाँ पे बनी का हो गया करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अंकल ने भी बोला, पंडित जी ने भी, कि बहुत जल्दी हो गया इसका। बस ये आगे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आगे उसका हेड अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है, इसीलिए। तो यहाँ पे बनी का मुंडन हो गया। तो अब ये थोड़ा सा रह गया था आगे आगे का, जो आगे फेस करके करना होता है, तो वो भी अब हो रहा था। और गौरी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसको देख रही थी कि बनी रो क्यों नहीं रहा है, और गौरी बहुत एंजॉय कर रही थी इस चीज़। तो यहाँ पर ये बाल और ये पैसे ये सब रख दिए थे, और अंकल अभी पीछे का हल्का हल्का निकाल रहे थे। और ये नीचे झुक करके ये पैसे लेने के लिए परेशान था, और आटे की लोई लेने के लिए। देखिए उसने बाल भी अपने हाथ में पकड़ लिया। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पे दर्शन होता है माता जी का, वो दर्शन करने के लिए। और पता है आपको, ये चीज़ें मैं इसलिए एक्सप्लोर कर रही थी ना, क्योंकि अब वापस से शादी वगैरह सब पढ़ने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे वो जो सिंदूरदानी होता है, यहाँ पे जो वो सहरा होता है, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी आ गई थी। और यहाँ पे पूजा बहुत हो रहा था, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, कल का जो 3 मई का जो डेट था ना मुंडन का, वो बहुत बड़ा दिन था, इसलिए बहुत सारे मुंडन हो रहे थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और इतने बच्चे यहाँ पे रो रहे थे ना मुंडन के। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने आप को शूट ले लिया कि भाई मैं तो थोड़ा सा दिख जाऊँ कहीं ना कहीं। ये पीछे मम्मी आ रही है। और यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ, और लाइन भी बहुत ज़्यादा थी दर्शन करने वाले दिन यहाँ पे। और आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। जय माँ मुंबा देवी। और ये शंख बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब यहाँ पे एक लंबी सी क्यू थी, जिस क्यू को हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने पहले से लाइन लगाई है ये गलत चीज़ हो जाती। तो बस अब हम जा रहे थे वहीं पे। तो यहाँ पे ये पूजा का जो भी सामान वगैरह मिलता है वो सब ले लिया था हार फूल चढ़ाने के लिए।
तो बस अब हम चल रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। बनी, ए बनी, यहाँ आप सब माता जी का दर्शन कर लीजिए। जय माँ मुंबा देवी। तो प्लीज़ आप सब बताना ये मिठाई कितने लोगों की फ़ेवरेट है। हम सब की तो बहुत फेवरेट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसकी किसकी फेवरेट। तो यहाँ पे हो गया है बनी का मुंडन, और मम्मी वो वाला आपने तो क्लिप ही ख़राब कर दिया। मैंने कुछ नहीं खराब किया, अगर कुछ दिखाई पड़े। तो गाइस जब सुबह में शूट कर रही थी तो मम्मी आगे बैठी हुई थी, इसलिए मम्मी आप लोग को नहीं दिखी थी, और मम्मी अब पीछे बैठी हुई है। और ये रही गौरी। गौरी ने आज कुछ भी नहीं खाया है अभी तक। और यहाँ को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए जो कि कहीं मिले ही नहीं। अब कहाँ मिलेगी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? बड़ा झोला है देखो। तो अभी भी हम घूम रहे हैं मुंबा देवी की गलियों में, और वहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें दिख रही है, वो देखते हुए जा रहे हैं। पहले घर पहुँचने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सच्ची वडोदरा से ज़्यादा गर्मी है, चीज़ मैंने भी फील किया। इवनिंग गाइस, यहाँ पे हो चुकी है इवनिंग, यानी कि हम लोग आ गए थे 11:30 और 12:30 ऐसे कुछ टाइम पे आ गए थे। उसके बाद हम लोग ने सब लोग ने रेस्ट किया, यानी कि 6 o'clock तक। फिर चाय वाय पिया। फिर आज हम लोगों के यहाँ पे माता जी को कढ़ाई चढ़ाई जाती है, यानी कि जो बनी का मुंडन हुआ है ना, तो वहाँ पे माता जी को आज खाना लगाया जाएगा। और ये जानी जैसे कि पूरी कचौड़ी ये सब बनाया जाता है, तो किचन में मम्मी बना रही है। हलवा और सब्ज़ी, ये पूड़ी, ये सब मम्मी बना रही है। और यहाँ पे बनी सोया हुआ है, क्योंकि वो दोपहर को बिल्कुल भी सोया हुआ नहीं था, और मैंने भी बहुत अच्छे से सो गई फिर आने के बाद, क्योंकि रात से ही नहीं सोई हुई थी और बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया था। तो अभी यहाँ पे बन रहा है किचन में खाना, और अभी मैं यहाँ पे जिस बनी को सुलाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे माता जी को कढ़ाई चढ़ा दी गई है, और कान्हा जी को भी भोग लगा दिया गया है। पूरी, हलवा, दाल, राइस, और सब्ज़ी का नहीं लगाया क्योंकि उसमें प्याज और लहसुन यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी कुल देवी जी को भोग लगा दिया था, क्योंकि मुंडन के बाद ये करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलते हैं फटाफट से ब्लॉग को एंड करते हैं, यानी कि वडोदरा से मुंबई का सफ़र। और उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद अगले दिन तुरंत मुंबा देवी का दर्शन और बनी का मुंडन, ये सारे इम्पोर्टेंट काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट था वो हो गया है। और आने के बाद माता जी को कढ़ाई चढ़ाना, उनके लिए खाना बनाना, और फिर हम सब ने खाना एंजॉय किया। और फिर यही था कल का एक बहुत ही बिजी सा शेड्यूल था कल, बहुत ज़्यादा। तो बस यही छोटा सा प्यारा सा व्लॉग है हमारी तरफ से आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग भी क्या मुंडन करवाते हैं वहाँ पे, यानी कि मुंबा देवी, और कितने लोग ने अभी तक मुंबा देवी का दर्शन नहीं किया है, वो प्लीज़ इस व्लॉग के थ्रू ये दर्शन कर लेंगे। क्योंकि मैंने इसीलिए शूट किया है कि बहुत लोग यहाँ नहीं रहते हैं जिनका दर्शन नहीं हो पाता है। तो आप वीडियो के थ्रू अगर थोड़ा भी अगर लग रहा होगा तो आप कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर मैंने जो जितना भी एफर्ट डाला, थोड़ा बहुत जितना, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किल है, वहाँ पे शूट करना बिल्कुल अलाउड नहीं, बट मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था अपने फ्रेंड्स के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए। सो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी कि नए व्लॉग के साथ। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक के लिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बाय, टेक केयर, लव यू। और अचानक से गौरी आ गई जैसे ही मैं अपना वीडियो बंद करने जा रही थी। एंड सब्सक्राइब माई बुआस चैनल। सब्सक्राइब मत करो। बाय बाय। बाय।